बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा झटपट तैयार होने वाला सालन लेकर आई हूँ। और ऐसा सालन है जिसमें मेरा किसी गोश्त, मुर्गी, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, सब्ज़ी वगैरह किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। और हम माओं के लिए तो हर वक्त जो घर की ख़वातीन होती हैं अक्सर यही परेशानी होती है कि बच्चे क्या खाएँगे, मियाँ जी क्या खाएँगे और आज क्या पकाएँ। सबसे पहला सवाल एक होता है ना, सुबह उठने के साथ ही बल्कि रात से ही ये सोचें शुरू हो जाती हैं कि कल क्या बनाना है। तो जब घर में कुछ भी मौजूद ना हो, महीने के एंड पे सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती हैं और कुछ समझ में नहीं आता कि इंसान क्या बनाए, तो फिर क्लिक होता है कि आप ये वाला सालन बना लें। और इतने मज़े का ये वाला सालन बनता है और मुश्किल से 1.5 कप आपका बेसन इस्तेमाल होता है और आपकी हंडिया तैयार हो जाती है। और 1.5 कप बेसन में आपने ये बूंदी तैयार करनी है, जो निम्को बूंदी, जो अक्सर हम निम्को की दुकान पर देखते हैं। और आपको पता है कि कितनी महंगाई हो गई है और एक पैकेट जो है वो 1 पाव का, आधा किलो का कितना महंगा ये लोग दे रहे हैं। तो आज हम जो है बूंदी बनाना भी सीखेंगे और बहुत मज़े की बूंदी बनेगी। बाज़ार में तो सिंपल सी हम बूंदी ले लेते हैं, कोई मसाले वगैरह नहीं होते, लेकिन हम घर में प्योर बहुत ज़बरदस्त सी बूंदी तैयार करेंगे। और आप इस बूंदी को स्टोर भी कर सकते हैं, मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। और आपकी हंडिया भी बहुत ज़बरदस्त रेडी हो जाएगी। सबसे पहले मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि अच्छे से आप लोगों को रेसिपी समझ में आए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलें आए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं, फिर हम बाद में बूंदी की तरफ आते हैं, क्योंकि ग्रेवी पकते में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इतनी देर में हम बूंदी भी तैयार कर लेंगे और ग्रेवी भी रेडी हो जाएगी। ग्रेवी के लिए मैंने 2 टमाटर लिए हैं, 1 अदद प्याज लिया है, 2 मिर्चें लिए। सबसे पहले आप इनका पेस्ट बना लीजिए। एक बॉल में निकाल लीजिए ये पेस्ट, ठीक है, बिल्कुल बारीक पेस्ट पीसिएगा। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। मसालों में मैंने 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है। अच्छी तरह से मिक्सचर बना के आप इसको एक तरफ रख लीजिए। एक टाइम का काम, एक वक्त ये पहला जो स्टेप है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत आसान रेसिपी है, मिनटों में बन जाती है, कोई टाइम नहीं लगता है, कोई मेहनत भी नहीं लगती है। अच्छा, अब यहाँ पर तेल गरम कर लीजिए। 1/2 कप ऑयल ले लीजिए आप। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून मैंने मेथी दाना शामिल किया है। इसमें जो मेन मज़ा है वो मेथी दाने का है और कड़ी पत्ता का है। और 10 से 12 जो है मैंने फ्रेश कड़ी पत्ते इसमें शामिल कर दी हैं। कड़ी पत्तों की अच्छी सी स्मेल आना शुरू हो जाए तो जो हमने टमाटर का पेस्ट वो आप इसमें शामिल कर दीजिए। और बस इस मसाले की भुनाई आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से करनी है। हल्की आँच पे छोड़ दीजिए, मसाला खुद ही भुन जाएगा और तेल भी अलग हो जाएगा। जब तक आप कोई दूसरा काम स्टार्ट कर दीजिए। आप देख सकते हैं आधे घंटे के बाद मैंने हल्की आंच पे छोड़ दिया था, मसाला भी भुन चुका है, तेल भी अलग हो चुका है। फिर मैंने यहाँ पे 2 आलू लिए हैं, इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। वो आलू भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। आलू के साथ भी बस 1-2 मिनट तक आप मसाले में अच्छी तरह से भुनाई कर लीजिए ताकि मसाले का फ्लेवर आलूओं में अच्छी तरह से शामिल हो जाए। अच्छा, पानी वगैरह इसमें हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, इसी मसाले में ही हम आलू गलाएंगे। 15 मिनट के लिए इसको हम हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। आलू हमारे गल जाएंगे। जब तक हमारे आलू गलते हैं हम यहाँ पर अपनी बूंदी की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने 1.5 कप बेसन लिया है, थोड़ा ज़्यादा बेसन लिया है ताकि मैं थोड़ी बूंदी स्टोर करके रखूँगी। और ये बूंदी इतने मज़े की होती है कि बच्चे बड़े रूखी भी खा सकते हैं। आप इस बूंदी के दही बड़े भी बना सकते हैं और इसको आप 2 तरीक़ों से बना सकते हैं। जिस तरह मैं ये अभी ग्रेवी का सालन बना रही हूँ, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। और तड़के वाली बूंदी दही वाली वो भी बना सकते हैं, रोटी के साथ बहुत मज़े की लगती है वो भी। और आप वैसे ही स्टोर करके घर पर रखते हैं, फिर आप बाद में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसको एयर टाइट डब्बे में मैं आपको आगे चल के बताती हूँ इसको किस तरह से स्टोर करते हैं। यहाँ मैंने बेसन ले लिया है, 1.5 कप के करीब मैंने इसमें बेसन लिया है। बूंदी को मज़ेदार सा बनाने के लिए मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी, जिसमें मैंने 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून नमक शामिल किया है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा डाला है, 1/2 टीस्पून अजवाइन डाली है और 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल की है। आप यकीन करें ये बूंदी इतने मज़े की बनती है, आप इसको रूखी खाएं और जब आप इसको ग्रेवी में डालेंगे तो इसका तो टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। हम बाज़ार से जो बूंदी लेते हैं उसमें कोई इतनी चीज़ें वगैरह नहीं
मिक्स हुई भी होती हैं, वो तो बस सादी सी बूंदी बना के दे देते हैं और प्राइस बहुत हाई लेते हैं। लिहाजा आप घर में ही बूंदी बनाएं और मिनटों में बन जाती है। फिर आप इस मिक्सचर में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसको मिलाइए। ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालेगा, तकरीबन हाफ ग्लास से थोड़ा सा ही ज़्यादा पानी डलेगा और हमारा ये देखें इस तरह से गाढ़ा बैटर तैयार होना चाहिए, क्योंकि हम इसको छन्ने की मदद से जो है वो बूंदी बनाएंगे। अगर आप पतला बैटर तैयार कर लेंगे तो वो फ़ौरन से नीचे गिरेगा और हमारी बूंदी की सही शेप नहीं आएगी। देखें आप, मैं देख सकते हैं मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डाल रही हूँ और जो है कांटे की मदद से इसको मैं मिक्स करती जा रही हूँ। इस तरह से इसके लम्स भी ख़त्म हो जाएंगे और बहुत हमारा स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये आपने बैटर तैयार करके रख लिया है। ये देखिए मेरे पास इस तरह का चमचा है और इस तरह के चमचे हर घर में मौजूद होते हैं, तो इसमें छोटी छोटी सी जालियाँ होती हैं। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको किस तरीके से बूंदी बनाई है। अगर आपके पास ये चमचा नहीं हो तो आप हाथ की मदद से छोटी छोटी बूंदियाँ बना लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने तेल गर्म कर लिया है। तेल को आपने अच्छे तरीके से गर्म करना है, तेल आपका बहुत सही से गर्म होना चाहिए। अब ये देखिए चम्मच ऊपर रखिए, ऊपर आप दूसरे चम्मच से इसका बैटर इसके ऊपर डालिए, हल्के से चम्मच को प्रेस कीजिए और आपका जो छन्ना है उसको भी आपने थोड़ा सा आगे पीछे करना है ताकि बूंदी एक के ऊपर एक ना गिरे, चिपके नहीं बूंदी। आप देख सकते हैं बूंदी हमारी कितनी ज़बरदस्त सी तैयार हो रही है और बहुत छोटे साइज़ की, एक ही साइज़ की। और बैटर की कंसिस्टेंसी भी आप देख लीजिए, इतना थिक आपका बैटर तैयार होना चाहिए। बैटर आपका अच्छा सा तैयार होगा तो आपकी बूंदी भी बहुत ज़बरदस्ती बनेगी और तेल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए। जब आप बूंदी डालना शुरू करें तो फिर ऑयल को आप हल्की आंच पे कर दीजिए ताकि बूंदी अंदर तक कुक हो जाए। ठीक है, जब बूंदी अच्छी तरह से कुक हो जाएगी बहुत क्रिस्पी तरीके से, इसको आप ये देखिए कितना खूबसूरत सा जो है वो गोल्डन शेड आ गया है बूंदी पे। इस शेड में आपने बूंदी को फ्राई करना है, ओवर फ्राई बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अगर आप बूंदी को डार्क साइड पे लेके चले जाएंगे, डार्क ब्राउन कर देंगे तो इसका जो जायका है वो कड़वा हो जाएगा। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। बिल्कुल हल्का सा गोल्डन ब्राउन करके आप बूंदी को अलग प्लेट में निकाल के जमा कर लीजिए। इस तरह से मैंने सारी बूंदियाँ जो हैं वो तैयार कर ली थी और बहुत छोटे साइज़ की बूंदियाँ हैं, बहुत जल्दी बन जाती हैं, टाइम बिल्कुल भी नहीं लेती हैं और बहुत हमारी आसान हंडिया है और खाने में बहुत बेइंतहा लजीज हंडिया बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए हमारी सारी बूंदियाँ तैयार हो गई हैं, बहुत क्रिस्पी बनी हैं और ये बहुत सारी बूंदियाँ हैं एक वक्त की हंडिया के लिए। तो मैं इसमें से आधी जो है वो बचा लूँगी एयर टाइट बॉक्स में। आप देख सकते हैं मैंने इसको निकाल के रख दिया है। इसको आप एयर टाइट बॉक्स में महीनों रखिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। रमज़ान आए, रमज़ानों में आप ये पहले से बना के रख दीजिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों में। मैंने जिस तरह पहले आपको बताया है इस तरह से आप इस्तेमाल कर लीजिए और इसका सालन बनाइए। आज तो मैं इसका सालन बना रही हूँ और मैं अक्सर ये वाला सालन बनाती हूँ। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या बनाऊँ तो फिर मैं यही वाला सालन बनाती हूँ और मेरे घर में सब बहुत शौक़ से खाते हैं, बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इस तरह से आप इसको सेव करके रख लीजिए, यानी 1.5 कप बूंदी में आप आधी बना लीजिए, आधी रख लीजिए। अगर आपकी बड़ी फैमिली है माशाल्लाह से तो आप फिर सारी एक साथ बना लीजिए, लेकिन ये मैं आधी रख दूँगी उठा के। अच्छा, इधर आप देखिए हमारा मसाला भी जो है वो 15-20 मिनट हो चुके हैं और बहुत अच्छे से भुन चुका है। आलू भी छोटे क्यूब से तो बहुत ज़बरदस्त से टेंडर भी हो चुके हैं और गल चुके हैं। अभी आपने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अच्छा, ये जो बूंदी हमने तैयार की है इसमें से जो आधी मैंने निकाल ली थी वो आधी बूंदी आप इसमें शामिल कर दीजिए और बस 1 मिनट के लिए इसको ऊपर नीचे तमाम मसाले में अच्छी तरीके से जो है इसको मिक्स कर लीजिए। और खुशबू इतनी मज़ेदार आ रही है जो कड़ी पत्ते का और जो मेथी का जो तड़का लगाया है, इससे जो है ये बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, फिर आप जो है वो थोड़ा सा पानी डालिए क्योंकि ये बिल्कुल पतली पतली भी नहीं अच्छी लगती है, बहुत गाढ़ी भी नहीं अच्छी लगती है, बस मुनासिब सी इसकी ग्रेवी होती है, मज़े की लगती है। अगर आप लोग बहुत पतला शोरबा खाते हैं तो फिर यानी आप पानी अपने हिसाब से इसमें डाल लीजिए, लेकिन मैंने इसमें बिल्कुल मुनासिब सा पानी डाला था। बस ये पानी डाल के अब आपने इसका जो है सिर्फ 10 मिनट के लिए इसको दम पे रखना है क्योंकि बूंदी हमारी पक्की हुई है ताकि बूंदी जो है वो ग्रेवी में जाके सॉफ्ट हो जाए, गल जाए और अच्छा सा इसका शोरबा रेडी हो जाए। आप देख सकते हैं, ये देखें हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत ज़बरदस्त सी तैयार हुई है। बूंदी सालन बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है। आखिर में जो है मैंने ½ टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है, ये ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है शोरबे का। आप लुक देख सकते हैं कितने मज़े की जो है वो हमारी हंडिया तैयार हुई है। मैं आपको
निकाल कर दिखाती हूँ प्लेट में। आप देख सकते हैं बूंदी बिल्कुल टूटी नहीं है और कितनी ज़बरदस्त एक साइज़ की बूंदी तैयार हुई है। और हमारा जो सालन है वो भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत जल्दी तैयार हो गया। कोई मेहनत नहीं लगी, कोई हमारे हाथ से मेहनत नहीं लगी। हम पकौड़े बार बार डालते हैं हाथ से, हमने फ़ौरन छन्ने की मदद से जो है वो बूंदी भी तैयार कर ली और झटपट हमारा सालन तैयार हो गया। बहुत खुशबूदार, बहुत मज़ेदार। आपको पता है बेसन की तो कोई भी चीज़ बने, खंडमिया बने, कड़ी पकौड़ा बने, ये बूंदी आलू का सालन बने, सभी बहुत लाजवाब होता है। बस कोशिश ये करें कि बेसन आपका जो है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है, और छना हुआ होना चाहिए। इसको मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी पाउडर्ड आइटम होते हैं जैसे मैदा, बेसन वगैरह, इनको आप फ्रिज में रखा करें ताकि इनकी फ्रेशनेस बरकरार रहे। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है, फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।